हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमारा होगा रेनबो के बारे में, और जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा आई डिफेक्ट्स के बारे में, कि जो आईज़ में डिफेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको किन लेंसेज से हम क्योर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का सिंपल मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। मतलब जो विजिबल लाइट है जिसको कि हम वाइट लाइट बोलते हैं, जब उसको हम किसी मीडियम में से पास करेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, और अगर वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो उसे हम बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये किस में हम ऑब्जर्व करते हैं? प्रिज्म में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, और जो रेनबो होता है वहाँ पे भी देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमारा होता है। अब प्रिज्म देखिए, जो लोअर क्लासेस होती हैं वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवाया गया होता है कि जो प्रिज्म है उसमें से वाइट लाइट, जो सनलाइट है वो जैसे ही पास करती है तो वो क्या है, हमारी 7 कलर्स में जो है स्प्लिट आउट हो जाती है। और अगर हम इसके बाद यहाँ पे सेकेंड प्रिज्म लगा देते हैं तो क्या होता है, हमें लास्ट में जो है वाइट लाइट अगेन मिल जाती है। तो देखिए, जो 7 कलर कौन कौन से हैं वो है हमारे विबग्योर, यहाँ से आपको याद रह जाएंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऑलराइट। अब आपको वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन तो पता ही होगा कि जो वेवलेंथ है वो हमारी होती है सी अपॉन न्यू। न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, सी हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब अगर हमारी वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी की, तो आपको एक और रिलेशन भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मींस अगर हमारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है कम होगी। और इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम विल बी मोर। ओके। तो अब जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वेवलेंथ होती है रेड लाइट की वो होती है हमारी 6563 एंगस्ट्रॉम, और वॉयलेट की होती है 3969 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। मींस ये जो है, जो हमारा मीडियम होगा, जैसे प्रिज्म की हमने बात की है, तो वहाँ से जो है फास्ट जो है ट्रैवल करेगी। तो ये पहले जो है देखिए यहाँ से बाहर एमर्ज होगी। तो इनके बीच में फिर सेकंड क्या है, अगर वॉयलेट है तो उसकी वेवलेंथ कम है तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी स्लो होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें रेड लाइट मिलती है, उसके बाद ऐसे नीचे को हमें यहाँ लास्ट में वॉयलेट लाइट जो है मिलती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम क्या मानते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, राइट। तो इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन इस मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसके कारण क्या है कि हमारी लाइट जो है इस तरह से बेंड हो गई, राइट। तो अब देखिए क्या होगा कि ये जो एंगल है यहाँ पे, ये देखिए इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर ठीक है क्या हो गई, यहाँ पे जो लाइट है वो डेविएट हो गई है अपने पाथ से, तो इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो इसका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करने में इसका यूज़ होता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है वो हमारा आता है साइन ऑफ ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2। और यहाँ पे हाँ, ये जो ए है ये हमारा है एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा प्रिज्म का उस वो प्लस डेल मिनिमम बाई 2। अब डेल मिनिमम क्या हुआ, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये कब होगा हमारा, डेल मिनिमम हमारा तब होगा जब हमारे जो यहाँ पे एंगल आर है और जो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। मीन्स R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, दोनों क्या है, बराबर होंगे। तो तब हमारे पास क्या होगी, डेविएशन जो है बहुत कम होगी, मतलब मिनिमम डेविएशन होगी। तो ये आपको फॉर्मूला देखिए, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। अब इसमें आपको क्या है कि डेल मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक आ जाता है कि ये होता है 2i माइनस ए। जो आई है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ए होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसी को रीअरेंज करके हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मिल जाएगा। ये इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास कोई 2 एंगल्स की वैल्यू पता होगी तो आप तीसरे एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। जैसे कि अगर हमारे पास आई और ए की वैल्यू पता होगी तो हम डेल मिनिमम कैलकुलेट कर पाएंगे, और अगर हमारे पास डेल मिनिमम और ए की वैल्यू पता होगी तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। और जो जो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये हमारा बराबर होता है 2r के भी। ठीक है, ये जो एंगल है हमारे यहाँ पे r और ये वाला r। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेले स्कैटरिंग की। रेले स्कैटरिंग में इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ रेज़्ड टू पावर 4। तो ये हमें बता रही है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो इंटेंसिटी कम होगी।
तो देखिए रेड लाइट की इंटेंसिटी इसलिए कम होती है और वायलेट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। सेकंड थिंग जो रेडियल स्कैटरिंग से हमें पता चलती है वो होती है कि जो रेड लाइट है वो स्कैटर करती है कम और जो वायलेट लाइट है वो स्कैटर करती है मोर। इसीलिए जो हमारी रेड लाइट है उसका हम यूज़ करते हैं सिग्नल्स में। रोड पे जो रेड लाइट है उसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि ये क्या है, इसकी एक स्कैटर एक तो कम करती है, स्कैटर कम करेगी तो क्या होगा कि ये जो है हमें दूर तक जो है दिखाई देगी, ठीक है। सेकंड, इसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है, इसीलिए भी जो है इसका यूज़ हम सिग्नल में करते हैं। लेकिन मेन रीज़न ये होता है कि ये जो है स्कैटर कम करती है। और जो हमारा स्काई है वो हमें इसलिए वायलेट दिखाई देता है क्योंकि जो वायलेट लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर करती है, तो इसलिए नेक्स्ट आपको रेनबो के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखिए रेनबो का आपको पता ही है कि क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिंपल बताऊंगी इसमें होता क्या है। तो देखिए रेनबो में क्या है कि जैसे सनलाइट आती है तो जैसे रेन ड्रॉप है, ठीक है, तो इसमें से जब लाइट पास करेगी तो फिर वो क्या होती है, डिस्पर्शन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है 7 कलर्स में यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें हमारी एक तो हमारे इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है ना जो रेन ड्रॉप है, तो इसमें रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्लेक्शन हमारी नहीं होगी, लेकिन इसमें होगी क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। तो जो प्राइमरी रेनबो होता है वो मोर ब्राइट होता है और जो सेकेंडरी रेनबो है वो लेस ब्राइट होता है। सेकंड आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी रेनबो है उसमें 2 रिफ्रैक्शंस एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड जो हमारा सेकेंडरी रेनबो है उसमें 2 रिफ्रैक्शंस होंगी और 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होगी। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि ये हमारी अगर रेन ड्रॉप है, अब इसमें अगर देखिए ये सनलाइट हमारी आई तो जैसे ही अंदर एंटर करी, ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे क्या हुई, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ से बाहर ना जाते हुए यहाँ से ये कुछ देखिए रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी ड्रॉप के अंदर और यहाँ से फिर एमर्ज आउट होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे और इस पॉइंट पे क्या हो रही है हमारी रिफ्रैक्शन, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 2 रिफ्रैक्शन, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सिमिलरली अब जो सेकेंडरी रेनबो होगा इसमें क्या होगा, 2 रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगी। मीन्स अब देखिए अगर जैसे यहाँ पे एक हुई, अब यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से बाहर न जाने नहीं जाएगी और यहाँ से दोबारा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी मीडियम के अंदर और यहाँ से फिर एमर्ज आउट होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसमें 2 हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो जाएंगी और 2 हमारी रिफ्रैक्शंस हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई में आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन आई का लेंस होता है वो होता है बाइकन्वेक्स। सेकंड थिंग, द पार्ट ऑफ आई विच डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, तो वो है हमारा लेंस। और जो आइरिस है वो कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट जो कि हमारी आइज़ में पास करेगी या एंटर करेगी। अब नेक्स्ट जो हमें इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है हमें आई डिफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला डिफेक्ट क्या है, मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो देखिए इनमें क्या होता है कि इनका जो नाम दिया होता है उसका मीनिंग एक्चुअल में बिल्कुल उल्टा होता है। अब देखिए बोल रहा है शॉर्ट साइटेडनेस, तो इससे ऐसा लगता है कि हमें नज़दीक का नहीं दिखाई देगा, बट होता क्या है कि हमें इसमें दूर का जो डिस्टेंस विज़न है वो हमें हमारा जो है वीक होता है, मतलब हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, तो उसको बोला जाता है मायोपिया। तो इसके लिए जो रिमेडी के लिए हम जो लेंस यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये अगर हमारी ह्यूमन आई है, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारी क्या होगी, लाइट एंटर करती है, ठीक है, ये जैसी भी बन गई है अब, तो यहाँ पे रेटिना होता है, ठीक है। अब जो मायोपिया है उसके केस में क्या होगा कि जैसे लाइट एंटर करेगी तो जो इमेज बनती है वो बननी चाहिए रेटिना पे, ठीक है। अगर रेटिना पे इमेज बनेगी तभी हमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जो मायोपिया है उसमें क्या होता है, इमेज हमारी बनती है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ये आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया के केस में अगर हमने क्या है कनकेव लेंस मतलब नहीं पहना है तो इमेज जनरली कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अब देखिए इमेज यहाँ बन रही है तो यहाँ पे बननी चाहिए थी, तो इसके कारण क्या है हमें दूर की चीज़ें जो है ब्लर दिखाई देती हैं। तो इसके लिए रेमेडी मैंने आपको बता दी क्या होगी, कनकेव लेंस। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हमारा होता है जब हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती, ठीक है।
तो नज़दीक की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आई है, इसमें अब क्या होगा कि जो यहाँ पे इमेज बननी चाहिए, बट जैसे लाइट यहाँ से एंटर करेगी, इमेज हमारी बनती है यहाँ पे, तो इसको ये बन गई हमारी बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे लेंस, वो होगा कन्वेक्स लेंस। ओके, थर्ड हमारा जो आई डिफेक्ट होता है वो है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या है, नाइदर नियर नॉर फार ऑब्जेक्ट, मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखाई देते और पास के भी। ये होता कब है, ओल्ड एज में। ठीक है, जनरली ये जो है इस तरह का डिफेक्ट जो है हमें, मतलब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उन्हें जो है इस तरह का डिफेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं लेंस होता है बाईफोकल लेंस। ठीक है, और उसकी कोई पर्टिकुलर मतलब फोकल लेंथ होनी चाहिए, जितनी किसी पर्सन के लिए जो है वहाँ उस टाइम नीडेड होगी। फोर्थ है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। मैंने रिमेडी लिखी है यहाँ पे कि सिलेंड्रिकल लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ जो है इस केस में यूज़ होगा। तो इसमें अब डिफेक्ट किस तरह का है, इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन है उसको जनरली हॉरिजॉन्टली क्लियर दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल होता है ना इस डायरेक्शन में, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्लियर विजन होगा उसका, लेकिन उसको वर्टिकली नहीं दिखाई देगा। वर्टिकली जो है उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। ओके, कौन सा, नंबर फोर्थ का जो है। और इसके लिए रेमेडियल जो हमारा होगा लेंस, वो होगा सिलेंड्रिकल लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। ओके, फिफ्थ मैंने लिखा है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस का तो आपको पता होगा, इसमें क्या होता है कि कुछ कलर जो है हमें नहीं दिखाई देते। तो ये होता क्यों है, जो सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं रेटिना की, ठीक है, उनमें कुछ डिफेक्ट होता है। तो ये क्या है, ये हेरिडिटरी होता है। ठीक है, हेरिडिटरी, और इसको जो है आप क्योर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो और बाकी इसमें क्या है कि इसमें जनरली होता क्या है कि जो रेड और ग्रीन कलर है उसमें जो है डिस्टिंग्विश करने में जो है परेशानी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि परसिस्टेंस ऑफ विज़न, मतलब इंसान की जो रेटिना है उस पर इमेज कितनी देर के लिए बनती है। तो देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 1/10 ऑफ सेकेंड के लिए भी देख लो, तो क्या होगा कि आपके आई पे उसकी इमेज बन जाएगी। समझ रहे हो, 1 सेकेंड में सोचिए, 1 सेकेंड कितना छोटा होता है। तो 1/10 ऑफ सेकेंड में तक अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को देख लिया तो आपकी आई जो है उसकी इमेज बना लेगी। ठीक, लास्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है कि ह्यूमन आई कहाँ तक देख सकती है। तो देखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो है ह्यूमन आई देख सकती है, लेकिन क्लियरेस्ट इमेज किसी ऑब्जेक्ट की बनती है अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारी आई से 25 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है।